महाराष्ट्र में तेज बारिश के चलते बीती रात मुंबई गोवा महामार्ग पुल बह गया है। हादसे में 22 लोगों के लापता होने की आशंका है। इसकी चपेट में आकर 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें, 4 से 5 छोटी बड़ी गाड़ियों के बह जाने की भी आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सावित्री नदी पर बना ये पुल ब्रिटिश के जमाने का है। सावित्री नदी में जल स्तर बढ़ने से महाराष्ट्र के कई जिलों में जल भराव की समस्या हो गई है। रायगढ़ जिले में एक हादसा हुआ है। हादसे में कम से कम 4 से 5 जो 4 व्हीलर है वो इस सावित्री नदी में बह चुकी है। ये पोलादपुर और महाड़ तालुके को जोड़ने वाला ये ब्रिटिशकालीन ब्रिज था और ये ब्रिज जो है रात के समय ये बीच में टूट चुका है और इसकी वजह से जो गोवा के इधर से आने वाली जो एसटी महामंडल की 2 बसेस है, एक राजापुर बोरीवली और दूसरी जो है जयगढ़ मुंबई, ये 2 बसेस इस पुल में जो है बीच में आके इस सावित्री नदी में गिर चुकी है। उसके पीछे आने वाली 3 से 4 4 व्हीलर थी, ये भी ये सावित्री नदी के जो नदी है उसमें बह चुकी है। उसकी वजह से यहाँ अभी एनडीआरएफ की टीम जो है दाखिल हो चुकी है और उनकी तरफ से ये जो 4 से 5 जो कुछ 4 व्हीलर बह चुकी है उनका सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर चुका है। यहाँ के जिलाधिकारी और जो एसपी है वो यहाँ दाखिल हो चुके हैं और जो पूरी तरह की टीम जो है वो अभी ये सर्च ऑपरेशन में जो लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलेश कदम के साथ प्रणव पोड़ेकर, जी मीडिया, महाड़। तो एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी जी, क्या जानकारी अभी आप रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में दे सकते हैं? क्या रात से ही ऑपरेशन जारी है? सुबह हमें सूचना मिली कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुंबई गोवा मार्ग पर सावित्री रिवर पे ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। उसके आधार पे हमने अपनी टीम डिस्पैच कर दी है और टीम जो है वो उसमें 50 लोग हैं, जो उसमें डाइवर्स, डीप डाइवर्स भी हैं, हमारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है उसमें। जो इनिशियल रिपोर्ट हमें मिला उसमें ये हुआ कि कुछ व्हीकल्स जो हैं वो वॉश अवे हो गए हैं, गिर गए हैं और कुछ लोग भी वहाँ लापता हैं। लेकिन अभी स्थिति का पूरा मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब हमारी टीम वहाँ पहुँचकर स्टार्ट करेगी अपने ऑपरेशंस को। टीम पहुँचने वाली है वहाँ पे और उसके बाद ही हम आपको पूरी स्थिति बता पाएंगे। बिल्कुल ओपी जी, कुछ अंदाजन कितने लोग हैं जिनको की बचाने की कोशिश की जाएगी, आपको पता है? हमारी पहली प्राथमिकता होगी लोगों को बचाने। जितने भी लोग हों, अगर एक भी व्यक्ति है तो उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे और यही कारण है कि हमारे पास डीप डाइविंग सेट्स हैं, हमारे डाइवर्स हैं और हमारे पास लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लाइक लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉल्स जितने भी हैं, हमारे पास बोट्स हैं, उन सबों के साथ हमारी टीम गई हुई है और जितने भी लोग हैं और या व्हीकल्स हैं जिसमें कि लोग ट्रैप्ड हो सकते हैं उनको मैं बचाने का प्रयास, हमारी टीम बचाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। बिल पर 5.5 घंटे चर्चा होगी। सरकार ने उम्मीद जताई कि जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। जो कुछ इसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है, कोई और परिवर्तन की आवश्यकता है तो सरकार उस पर पूरी तरीके से बात कर रही है। जीएसटी राज्यसभा में लिस्टेड है। हम उम्मीद करते हैं ये सर्वसम्मति से पारित होगा। कांग्रेस ने जीएसटी पर समर्थन के संकेत दिए हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हम सदैव तैयार हैं और जीएसटी बिल के लिए भी हम पहले से ही सहमत हैं। And finally, if this country gets the GST, Congress party would have made a notable contribution. जीएसटी बिल लोकसभा में पिछले साल ही पास हो चुका है। ये संविधान संशोधन बिल है जिसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही दाम पर सभी सामान मिलेंगे। जीएसटी के जरिए अब तक दिए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा लिया जाएगा। जीएसटी लागू होने पर वैट के अलावा कोई और टैक्स नहीं लगेगा। वाराणसी में तबीयत बिगड़ने के बाद सोनिया गांधी को कल रात दिल्ली लाया गया। रोड शो के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रद्द करना पड़ा। दिल्ली जाने के लिए सोनिया गांधी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उनके विमान को रोक दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए प्रियंका गांधी मौजूद थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाने से परेशानी बढ़ गई। 2 दिनों से उन्हें वायरल फीवर था। सोनिया गांधी को काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाना था। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि वो जल्द लौटेंगी। स्टेबल है, ठीक है,
थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया था, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी थी, 5-6 घंटे जीप में खड़े रहना बैठना और इतनी गर्मी में तो थोड़ा उससे वोमिटिंग वगैरह हो गई, लेकिन बेसिकली डिहाइड्रेशन और उसकी वजह से थोड़ा फीवर हो गया। बहुत जल्द काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, काशी वासियों के दर्शन करने, कांग्रेस जनों के स्नेह और उत्साह को देखते हुए दोबारा फिर उनके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जल्द वापस लौटेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शीला दीक्षित को फोन कर सोनिया गांधी का हालचाल पूछा। पीएम ने डॉक्टरों की टीम और स्पेशल प्लेन भी वाराणसी भेजने की बात की। पीएम ने ट्वीट कर सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज पाकिस्तान जाएंगे, जहां 4 अगस्त को वो सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह आतंकी बुरहान वानी पर पाकिस्तान के रवैये और सीमा पार से बढ़ते आतंकी घुसपैठ का मुद्दा उठा सकते हैं। कोई बुनियादी तौर पर कोई अहमियत की बात नहीं होगी तो लोग समझ रहे हैं शायद कश्मीर का मुद्दा उठे, इसमें मुझे लगता नहीं कोई बात होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने राजनाथ सिंह की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान से बात की है और कहा कि उन्हें पाकिस्तान में लश्कर, जैश और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से खतरा हो सकता है। हाफिज सईद ने राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध किया है। आतंकियों की धमकी के बाद राजनाथ सिंह को पाकिस्तान में 3 स्तर की सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो समेत 200 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड रहेंगे। बुलंदशहर गैंगरेप पर यूपी सरकार के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। वोट लेने के लिए मुजफ्फरनगर हो सकता है, शामली हो सकता है, कैराना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आजम खान के बयान का पीड़ित परिवार ने विरोध किया। वो आजम खान जैसे व्यक्ति को विधायक बना देती जिससे वो मंत्री बन जाता है। एक गैर जिम्मेदाराना मंत्री, पता नहीं दिमाग आउट हो चुका है या पागलपन का शिकार हो चुका है। बीजेपी ने आजम खान के बयान को शर्मनाक बताया। अखिलेश यादव जी, अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर नैतिकता है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको शर्म आती है, तो इस पूरी जो घटना हुई है इसकी जांच CBI को दी जानी चाहिए। विवाद बढ़ने पर आजम खान ने सफाई देते हुए कहा कि मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। आजम खान के बयान को आगे बढ़ाते हुए अबू आजमी ने बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। बीजेपी किसी तरह से उत्तर प्रदेश को जीतना चाहती है। वहां लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोगों को परेशान करके इस तरह के वाकयात करा करके बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बुलंदशहर गैंगरेप के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस्तीफे और CBI जांच की मांग की। फिर कहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को संभाल पालने में सक्षम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण घटना की CBI जांच की मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम भी पीड़ित परिवार से मिली। मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दाखिल करेगी। अखिलेश यादव 4 अगस्त को परिवार से मिलेंगे। पीड़ित महिला ने कहा है कि अगर आरोपियों को जल्द सजा नहीं दी गई तो वो खुदकुशी कर लेगी। इतने दिन तक आपने अल्टीमेटम दिया है कि इतने दिन में अगर बाकी सारे लोग नहीं पकड़े गए तो क्या मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर 16 तक पकड़े जाएंगे सारे लोग। 24 घंटे के अंदर अंदर और अगर बाकी सारे लोग 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़े जाते हैं, अगर और ज्यादा दिन लगते हैं, तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? फिर आप अपने आप मतलब खाते और अपनी जिंदगी खत्म कर दें। 29 जुलाई की रात बुलंदशहर में 12 हथियारबंद बदमाशों ने पीड़ित परिवार से लूटपाट की थी और मां बेटी के साथ गैंगरेप किया था। गैंगरेप के आरोप में 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी फरार है।